नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था, उसके इस दुनिया से जाने के बाद दोस्तों उसके माँ ने बहुत ही ज़्यादा वो दुखी हो गई और उसकी मुलाकात एक ऑटोमेटिक राइटर से हुई थी। और उस ऑटोमेटिक राइटर के ज़रिए उसने अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया था। तो उसके बारे में उसके बाद उसने अपने बेटे को जो भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं और उसके आत्मा ने जिस तरीके से उनको जवाब दिया है, उनको हम बारी बारी से देख रहे हैं दोस्तों। आज के इस भाग में उसके माँ ने चेतना के बारे में पूछा है, मतलब एक इंसान के रूप में हमारी जो चेतना होती है और उसके साथ साथ जो आत्मा के रूप में हमारी जो चेतना होती है, इसमें आखिर किस तरीके से अंतर होता है, इसमें आखिर किस तरीके से बदलाव होते हैं एक शरीर में उस आत्मा के। तब एरिक ने बहुत ही अच्छे से इसका जवाब दिया है। उसने ये कहा है कि इंसान के रूप में हमारी जो भौतिक शरीर की दोस्तों जिस तरीके से माया होती है, इन सारी चीज़ों में इंसान का जो मन है वो अटक सकता है, लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद या फिर आत्मा के स्वरूप में इन सारी बातों को हम बहुत ही अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अपने आप पर कंट्रोल करना, झूठ और सच इसमें जो फ़र्क करना, या फिर अच्छाई और सच्चाई में फ़र्क करना, किस तरीके से हम एक अच्छी ज़िंदगी जिए, इन सारी चीज़ों में जो आत्मा है वो बहुत ही अच्छा अपना डिसीजन ले सकती है। लेकिन पृथ्वी पर जो हम जीवन जीते हैं, तो इन सारी चीज़ों में एक अच्छे रास्तों को चुनने के लिए हो सकता है कि हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़े। जैसे हमें कुछ बुरा करना है या फिर काम क्रोध लोभ में अगर हम बहते जा रहे हैं, तो ऐसे समय में अपने आप पे कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। लेकिन जो हमारी आत्मा होगी वो इन सारी चीज़ों में अपने आप पर बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकती है। ऐसी जो आत्मा होगी वो आत्मा इन सारी चीज़ों में नहीं अटकेगी। उसको पता होता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसलिए जो एरिक है वो हमसे यही कहता है कि जिस तरीके से इंसान की चेतना होती है, जो आत्मा की चेतना होती है, वो उससे बहुत ही अच्छे लेवल की होती है। जो आत्मा होती है मध्यम स्तर की और उच्च स्तर की, वो ज़्यादातर कभी भी किसी का बुरा नहीं करेगी। ऐसी जो आत्मा होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ती है। उसकी जो चेतना है दोस्तों वो एकदम उच्च कोटि की होती है। इसलिए ऐसी जो आत्मा होती है वो अगर चाहे फिर भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकती। ऐसी जो आत्मा होती है वो अगर चाहे फिर भी किसी का भी बुरा नहीं कर सकती। ऐसी जो आत्मा होती है वो अच्छे विचार से ही आत्मलोक में आगे बढ़ती है। और एरिक हमसे यह कहता है कि पृथ्वी पर जिस तरीके से हम जीवन जीते हैं, तो ऐसे में हमारी जो मानसिक जो भौतिक मन होता है उसका जो पगड़ा होता है हम पर बहुत ही ज़्यादा होता है। उसका बहुत ही गहरा प्रभाव हम पर पूरी तरीके से पड़ता है। इसलिए इन सारी चीज़ों में हमें अटकना नहीं है। जितना हो सके अच्छे कर्म से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वैसा ही हम कर्म बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं जैसे हमारी आत्मा हमसे करवाएगी दोस्तों। तो इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से हमें आगे बढ़ना है। और ये भी मैंने सुना है दोस्तों कि जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे वैसे वैसे हमारा अर्ध जागृत मन जागृत होगा और हम बहुत ही अच्छे से कर्म को अपने निभा सकते हैं दोस्तों। तो जितना हो सके आप अगर जितना हो सके अच्छे से ध्यान करेंगे रेगुलरली, तो हमारी जो आत्मा है वो जिस तरीके से डिसीजन लेगी उस तरीके से जीवन में हम अपने फैसले लेकर बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में एरिक के माँ ने उनको जो भी सवाल पूछे थे और जिस तरीके से उसने जवाब दिया उसको हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।